जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो भी एग्ज़ाम का आंसर की आ चुका है। बहुत सारे भाई ने देख लिया होगा और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भी डाला होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कट ऑफ क्या जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ के पहले कि मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे आंसर की जब नहीं आया था तो लोग बोल रहे थे कि मेरे 80 नंबर है, 70 नंबर है। बहुत सारे भाई ऐसे हमारे जो थे कमेंट्स कर रहे थे और बहुत सारे इंटरव्यू में भी ऐसे उन्होंने बोला था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही आंसर की कल आया तो बहुत सारे लोगों को जो सच्चाई है वो सामने एक प्रकार से बोलो कि हवा निकल गई उनकी, जो बोल सकते हो कि मतलब पेपर का जो लेवल था इतना भी आसान नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो 80 वाले थे वो 60 या 65 में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग तो 50 में भी आ चुके हैं। तो आप कट ऑफ कितना जा सकता है, मेनली आज कट ऑफ के बारे में ही बात करूँगा। बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर निर्भर करने वाले हैं कि कितना कट ऑफ आखिर जा सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कट ऑफ का यहाँ पर क्या सिस्टम है, पहले वो चीज़ समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, इसका सिलेबस क्या था, इसके बाद मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हुआ क्या था कि 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट का आपका पेपर लिया गया था, जिसमें आपका रीजनिंग कितने नंबर का था। तो रीजनिंग के यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन थे, 25 मार्क्स के थे, ठीक है। इसके बाद जीके और जीएस यानी करंट अफेयर्स भी उसमें था, ऐड था, जीके भी था उसमें, और 3 चीज़ यानी करंट, जीके और साइंस भी कुछ वहाँ पर 2-4 क्वेश्चन लिए गए थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आप जानो कि मैथ की यहाँ पर बात की तो 15 नंबर का मैथ हुआ था यहाँ पर, 15 का जैसे 15 नंबर का था। और कंप्यूटर यहाँ पर 10 क्वेश्चन आए थे, 10 नंबर के आए थे। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन बने थे और 100 नंबर का था। यहाँ पर हुआ क्या, सबसे बड़ा गेम जो हुआ है वो हुआ है यहाँ पर बता दूँ कि ये जीके और जीएस में यहाँ पर गेम हुआ है सबसे बड़ा। यहाँ पर बच्चों ने स्कोर यहाँ पर नहीं कर पाए हैं। बाकी रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आउट ऑफ 25 बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर 23-24 भी यहाँ पर मार्क्स आसानी से कर लिया है। लेवल उतना ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ, कंप्यूटर की अगर बात करूँ तो कंप्यूटर में भी लोगों ने 8-9 का कम से कम स्कोर कर लिया है, आराम से किया इन्होंने। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑन एन एवरेज जो टॉपर होते हैं उन्होंने लगभग 8 से 9 क्वेश्चन सही किया है। बाकी अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ में भी कम से कम 10 नंबर यहाँ पर जो टॉपर होते हैं एवरेज यहाँ पर उनका नंबर आया है। लेकिन अगर जीके जीएस की बात करता हूँ तो यहाँ पर 50 में लगभग 25 से 30 नंबर ही आ रहा है, वो भी टॉपर के। तो ये मानो कि कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा रीजन तो आपका यही रहने वाला है, क्योंकि ओवर अगर आप काउंट करते हो, मैं एक टॉपर का नंबर जोड़ने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए अगर एक कोई टॉपर बंदा है जो जिसने 80-70 नंबर पाया हुआ है, मान लो रीजनिंग में उसका 24 ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद आप मानो कि जीके जीएस का 30 नंबर ऐड कर लो, उसका न्यूमेरिकल यानी मैथ का आप यहाँ पर मान लो कि 12 नंबर ऐड कर लो। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर का आप 8 नंबर ऐड कर लो। तो यहाँ पर टोटल जोड़ोगे तो लगभग आपका कितना आ रहा है, लगभग 74 आ रहा है। तो ये किसके नंबर है, ये टॉपर के नंबर है दोस्तों। और ये नॉर्मलाइजेशन अभी होने वाला है, प्लस अभी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी। क्या टॉपर है तो क्या 74 ही इसने अटेम्प्ट किया और इसका सही किया, क्योंकि इसने जो है तो कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग भी क्वेश्चन किए, कम से कम यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन रॉन्ग मान के चलो। तो ओवरऑल देखोगे तो इसका 0.25 निगेटिव था 1/4 में। तो 4 क्वेश्चन अगर गलत किया तो कहीं ना कहीं इसको 10 से 12 क्वेश्चन गलत करने के बाद ये 70 के आसपास 3 नंबर कटेगा, तो 71 यानी ओवरऑल यहाँ पर जो टॉपर आ रहे हैं वो 71 नंबर में यहाँ पर आ जा रहे हैं। तो जिन्होंने बोला कि हमारा 80 के बीच में नंबर आ रहा है वो कितने में आ गए, 70 नंबर में वो आ चुके हैं। तो अभी क्या होगा कि जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगा वो और भी कम जाएगा, अभी नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं है। प्लस यहाँ पर और भी चीज़ें बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें। अटेंडेंस की बात करूँ तो लगभग 50% ही अटेंडेंस रहा है, यानी कि जो बच्चों ने मान लो 100 बच्चों ने फॉर्म भरा तो 50 लोग ही फॉर्म जो तो एग्जाम देने गए हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करने वाली हैं। तो अभी बात करते हैं कट ऑफ पिछले बार कितना गया था, उस हिसाब से मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा। अब देखिए ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ का है तो 2021 का जो कट ऑफ है उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखोगे कि सभी चीज़ों को यहाँ पर सिंप्लीफाइड तरीके से बता दिया गया है कि जो कट ऑफ है यहाँ पर मिनिमम जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था तो 67,000 लगभग 67,000 यहाँ पर कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, जिसमें टोटल जो पोस्ट था वो 5,846 पोस्ट था। लगभग में आप मान के चलो कि 6,000 पोस्ट था, जिसमें कितना गुना लगभग बुलाया गया था तो लगभग 11.5 गुना के अप्रॉक्स आ रहा है। तो 11 गुना लोगों को बुलाया गया था तो कितना 67,000 इसको अप्रॉक्स में अगर लगभग में मान के चलो तो 68,000 मान लो। टोटल पोस्ट थी 5,846, जिसमें लिया गया था इतने लोगों को। अब यहाँ पर बात करता हूँ कि ये जो एग्जाम हुआ था तो यहाँ पर जो तो 27 और 30 नवंबर 2020 को कंडक्ट किया गया था और 1 एंड 3 दिसंबर को किया गया था। ये पूरा यहाँ पर एग्जाम का डिटेल बताया गया है।
अब यहाँ पर ऑफिशियल जो आंसर के जो कट-ऑफ का रहता है कि ऑफिशियल कट-ऑफ, तो वो भी यहाँ पर मैं लिस्ट लेके आया हूँ पूरा। यहाँ पर देख सकते हो ये मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो ईडब्ल्यूएस की अगर बात करता हूं तो टोटल 343 यानी 343 भर्ती थी, जिसमें आपको कैंडिडेट्स को 4116 कैंडिडेट्स को यहां पर बुलाया गया था। बाकी अगर मैं बात करता हूं तो आपको जो कट ऑफ गया था जो फिजिकल के लिए वो 51 नंबर, यानी 51 नंबर जिनका था वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो कट ऑफ के लिए जो फिजिकल उन्होंने बुला लिया गया था। बाकी एससी में अगर आप देखोगे तो लगभग एससी का और ईडब्ल्यूएस का सेम ही गया था 51 में यहाँ पर। बाकी एसटी की बात करता हूँ तो 55 नंबर ईडब्ल्यूएस से भी ज़्यादा चला गया था। ओबीसी की बात करता हूं तो ओबीसी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 58 नंबर में क्या हुआ था, आपको फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर। बाकी यूआर में अगर आप देखोगे तो 61 नंबर जिसका था उसको फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। तो यहाँ पर जो 2020 में, तो अगर मैं मान के चलता हूँ थोड़ा सा महिलाओं का अगर देखें तो महिलाओं का यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो तो एक्स सर्विसमैन वगैरह की और भी ज़्यादा कम कट ऑफ जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो कट ऑफ का यहाँ पर देख सकते हो कि जो कट ऑफ था पिछले चक्कर, एक बार और मैं बता देता हूं कि जो यहाँ पर देख सकते हो कि कट ऑफ था तो कितना गया था। ये जो कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं तो ये फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर दोस्तों। जो 2020 का गया था वो फाइनल कट ऑफ कितना गया था, तो यहाँ पर आप देखो, अब देखिए यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 51 से कितना बढ़ गया था, तो आप देखोगे कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था 51 से 62 हो गया था। लगभग 11 नंबर यहाँ पर फिजिकल के बाद जो है तो बुला लिया जो तो बढ़ा था। और ये जो इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह का भी सब कुछ नंबर ऐड करने के बाद हो सकता है 5 से 7 नंबर यहाँ पर बढ़ गया हो। और नॉर्मलाइजेशन में बता दूं कि 8 से 9 नंबर कम से कम बढ़ते ही हैं। तो ये आप मान के चलोगे नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर जो कट ऑफ फाइनल गया था 62 नंबर जिसका था उसको जो है तो फिजिकल के लिए यहाँ पर बुला लिया गया था। तो बहुत ही बड़ी बात है ये। तो आप लोग अभी क्या करना है, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो फिजिकल है मैं ओवरऑल लास्ट पे आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। एससी की बात करता हूँ तो एससी को भी 51 नंबर में बुलाया गया था फिजिकल के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 57 नंबर में यहाँ पर फाइनल उसका किया गया। तो इस तरह से चीज़ों को बताया गया है। अब यहाँ पर एसटी के 65, ओबीसी का 68 और यूआर कैटेगरी का 72 में यहाँ पर जो है तो फाइनल उनका जो है तो ज्वाइनिंग करवा दिया गया था। देखिए यहाँ पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ कि ओवरऑल कितना आखिर कट ऑफ जा सकता है दोस्तों, तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ये आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको फिजिकल की बात करूँ तो इस बार जो भर्ती है तो भर्ती भी ज़्यादा है, लगभग 7,500 के पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। तो कट ऑफ यहाँ पर पिछले चक्कर से तो बढ़ेगा, 1-2 नंबर बढ़ सकता है। पेपर का लेवल भी यहाँ पर इतना आसान नहीं था। पिछले चक्कर क्या था, निगेटिव मार्किंग भी नहीं था, लेकिन इस चक्कर चीज़ों को चेंज किया गया। तो निगेटिव मार्किंग के कारण हमेशा 2, 4, 5 नंबर कम से कम ही जाता है कट ऑफ। तो फिजिकल की अगर बात करूँ तो यूआर कैटेगरी में जिनका जो नंबर है वो यहाँ पर क्लियर कर लो कि अगर 68 से लेकर 73 के बीच में है तो आप यहाँ पर फिजिकल का तैयारी कर दो, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस का फिजिकल इतना आसान नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात करता हूं तो ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 65 से 70 नंबर जिनका भी आ रहे हैं वो यहाँ पर फिजिकल अपना स्टार्ट कर देना है। अब बाकी अदर की यहाँ पर बात करता हूं तो यहाँ पर जो तो एक्स सर्विसमैन वगैरह लोग आ जाते हैं तो उनका ये रेंज दिया गया है। एसटी की अगर बात करूँ तो एसटी का जो रेंज है 55 से 60 यानी 55 से लेकर 60 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप यहाँ पर फिजिकल की प्रिपरेशन आराम से स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूँ तो एससी की बात करूं तो 60 से लेके 65 और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करता हूं तो 65 से लेके 70। हालांकि ये जो ओवरऑल कट ऑफ मैं बता रहा हूं ये थोड़ा मैंने बढ़ाकर ही बताया है। जो कट ऑफ रहेगा इससे 1-2 नंबर +-3 होगा, इसमें प्लस होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्लस कम से कम ये मानो आपकी, मैं बता देता हूँ आपको, इसमें एटलीस्ट यहाँ पर प्लस नहीं माइनस ही यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर -3 से 5 नंबर यहाँ पर रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर कट ऑफ की बात करूँ तो जिनका भी नंबर जो 60 के आसपास नंबर है, अगर यूआर में हो ओबीसी वगैरह में हो, ये 60 के पास अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप फिजिकल जो तो स्टार्ट करो। बाकी यार बात करता हूँ तो अगर आप जो तो एसटी एससी कैटेगरी से हो तो आप 55 से 60, 55 के नंबर अगर भी आप आ रहा है, 55 प्लस नंबर है तो आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल भी इतना आसान नहीं है।